खाकी द बिहार चैप्टर ये है नेटफ्लिक्स की नई सीरीज और इसे लिखा है नीरज पांडे ने। अब हालांकि नीरज पांडे कोई नया नाम नहीं है, इससे पहले ये स्पेशल ऑप्स और स्पेशल ऑप्स 1.5 जैसा बेहतरीन कंटेंट भी बना चुके हैं। तो आइए बात करते हैं खाकी द बिहार चैप्टर के बारे में। हेलो प्रणाम नमस्ते, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं द रिव्यू कैफे। देखो, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बिहार के ऊपर कोई मूवी या सीरीज बनी हो। इससे पहले शूल, गंगाजल, गैंग्स ऑफ वासेपुर और रंगबाज जैसा बेहतरीन कंटेंट भी आ चुका है, लेकिन फिर भी खाकी द बिहार चैप्टर अलग है। कैसे? क्योंकि ये रियल कहानी है आईपीएस अमित लोढ़ा की और इस सीरीज की कहानी उनकी लिखी किताब बिहार डायरी से ली गई है कि किस तरीके से आईपीएस अमित लोढ़ा ने बिहार के सबसे कुख्यात अपराधी को पकड़ा था और इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें किन किन तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। टोटल 7 एपिसोड वाली ये सीरीज है और हर एक एपिसोड की लेंथ तकरीबन 45 मिनट की है। इस सीरीज की कहानी बिहार की जातिवादी राजनीति और उनकी शरण में खुले घूम रहे अपराधियों की पोल खोलकर रख देती है। सीरीज के अंदर छोटी जाति का बड़ी जाति के खिलाफ स्ट्रगल और अपना हक न मिलने पर एक बड़े क्रिमिनल में कन्वर्जन, बिहार के नेताओं का कुर्सी के लिए एक दूसरे के गले काटना और इनके उलट कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स की भूमिकाएं जो अपने प्रमोशन के लिए किसी की भी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इन सब के सामने खड़े हो जाते हैं अमित लोढ़ा, जो अपनी ईमानदारी जिम्मेदारी से बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन जहां अपने ही गद्दार हो वहां ये सब करना इतना आसान कैसे हो सकता है। सीरीज की कहानी मेनली 2 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। चंदन महतो, जो एक छोटे से क्राइम से एक बड़े क्रिमिनल में डेवलप हो जाता है, और उसके सामने खड़े हैं अमित लोढ़ा, जिन्होंने ये सोच लिया है कि बिहार से या तो क्राइम खत्म या फिर क्रिमिनल। अब देखो, नीरज पांडे खुद बिहार से आते हैं और वो बिहार की धरती को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या दिखाना है। हर बार की तरह उनका क्रिएशन यहां भी बेस्ट है। सभी कैरेक्टर्स का बिहारी टोन को बहुत अच्छे से कैप्चर करना सीरीज की सबसे अच्छी बात है। खाकी के लिए जो नीरज पांडे ने कास्टिंग की है वो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। जिसको जैसा रोल मिला वो उसी में छा गया। सीरीज अपने 5th एपिसोड तक अपने कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन और प्लॉट बिल्डिंग को जारी रखती है एंड ऑब्वियसली 5th एपिसोड तक आपको इसका स्क्रीन प्ले भी थोड़ा सा स्लो मिलेगा, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड में जो कहानी रफ्तार पकड़ती है वहां आप सीरीज के अंदर खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे। कहानी के अंदर इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है जहां आपको लगे कि यार ये क्या देख लिया, लेकिन हाँ, सीरीज का जो फ्लो है वो बड़ा कमाल का है। अगर आपने G5 की रंगबाज देखी हुई है तो आपको इसका स्टोरी टेलिंग थोड़ा सा देखा देखा सा लग सकता है, क्योंकि सारे अपराधी एक ही तरीके से डेवलप होते हैं और एक ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हाँ, फिर भी खाकी द बिहार चैप्टर अलग है। मेन स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन सपोर्टिंग कास्ट थोड़ा सा डिसपॉइंट करके जाती है। देखो, इस सीरीज का नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इसका मेन विलन का कैरेक्टर, जिसको उतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा गया जितने अच्छे तरीके से उसे लिखा जाना चाहिए था। काफी सारे सवाल छोड़ के जाता है मन में वो कैरेक्टर कि कैसे एक चिंदी चोर बिहार के पूरे पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा हो जाता है और पुलिस प्रशासन देखता रहता है। लेकिन हाँ, इतने सब के बावजूद भी सीरीज अच्छी है, लेकिन उतना इंप्रेसिव नहीं है जितना इसे बनाया जा सकता था। लेकिन हाँ, वन टाइम वॉच जरूर है। तो अगर आपने खाकी देख ली है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि खाकी आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप खाकी देखने जा रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़ने का एक ही तरीका है सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। बाकी की चीजों के लिए मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।